देखिए, एक भक्तगण का सवाल आया था कि कितने लंबे समय के पश्चात अगर कोई मंत्र जाप करता है तो उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है। अब देखिए कि आप काफ़ी लंबे समय तक मंत्र जाप भी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आज्ञा चक्र जागृत हो। क्या इसकी प्रक्रिया रहेगी, किस तरह से कार्य करता है, किस तरह से विधि अपनानी पड़ती है, मैं आपको थोड़ा सा इसका सरल रूप बता देता हूँ ताकि आप जो जानने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सरल हो जाए। वो इस तरह से होगा कि आज्ञा चक्र जो आपके दोनों आंखों के बीच आपके भ्रुकुटी के मध्य होता है उसको आज्ञा चक्र कहते हैं। अब इसमें होता ऐसा है कि यहाँ पर चित्तवृत्ति को एक जगह लगाना पड़ता है, एक जगह ध्यान को, यानी ध्यान सिर्फ एक जगह रहे केवल, और किसी चीज पर विचार ना जाए, बिल्कुल शून्य उसका एक आधार हो जाए उस प्रकार से। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस चीज को जाने। आपको सर्वप्रथम अपनी एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए आपको उससे पहले जो आप चाहते हैं उससे पहले आपको त्राटक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, त्राटक विधि से गुजरना पड़ेगा। त्राटक एक ऐसा माध्यम है जो आपकी एकाग्रता को एक चित्त करने में यानी बढ़ाने में बहुत ही सहायक, बहुत ही कारगर साबित होता है। अभी करना कैसे होता है कि आपको करना क्या है कि सर्वप्रथम आप त्राटक कर चुके हैं। अब उसके पश्चात क्या होता है, अब देखिए, सर्वप्रथम आप एक ऐसे शांत कमरा या कोई एक ऐसा स्थान हो, शांत बिल्कुल, उस स्थान को चुन ले, आलती पालती मार कर बैठे, अपने कमर को, मेरुदंड को सीधा रखे, कमर को झुकाए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सहज अवस्था में बैठे, अपनी दोनों आंखें बंद कर ले, अपना ध्यान आपके भ्रुकुटी के मध्य लगाने लगे, थोड़ा सा ध्यान, और अपनी हल जो, अगर वैसे आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, आपके सर में दर्द होने लग जाता है, तो आप ऐसे करें कि आप अपनी गर्दन हल्की सी उठा लें, सिर्फ हल्की सी, ताकि आपका जो सहज भाव से जो ध्यान है आपके दोनों भौहों के बीच में, अर्थात आपके आंखों के मध्य आज्ञा चक्र पर वह ध्यान लग गए। इसके पश्चात आपको क्या करना है, आपको एक चित्त होके रहना है, बिल्कुल किसी भी चीज का आपको ध्यान नहीं करना है, किसी भी चीज का मौन रहना है, शून्य की ओर ध्यान रहना है। अगर कोई चीज का भी ध्यान करना है तो आप मान के चलिए वह होना चाहिए एक दीपक की लो, यानी एक छोटा सा सूर्य है जो चमक रहा है, बिल्कुल प्रकाशमान हुए जा रहा है, प्रकाशमान हुए जा रहा है। बस उस चीज का आपको आकर्षण आपके आज्ञा चक्र में निरंतरता से करते हैं, और लंबी गहरी सांसें निरंतर लेते जाना है आपको, लंबी और गहरी सांसें निरंतरता से लेते जाएं बिल्कुल। और ये ऐसा होना चाहिए जैसे बिल्कुल सहज भाव से, बिल्कुल सरलता से, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी आपको, किसी भी प्रकार से कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल इसको सरलता से करें, नॉर्मल भाव से, बिल्कुल सरल भाव। अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है करने में, आपका ध्यान भटक रहा है, बहुत ही जल्दी भटक जाता है, तो आप इस विधि को रोक दें। आप ये प्रक्रिया बिल्कुल मत करें, अभी हाल फिलहाल बिल्कुल मत करें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं है इस चीज के लिए। सर्वप्रथम आप अपने विकृतियों को मार डालें, विकृतियों को, जहाँ आपके भीतर विकार पड़े हैं उन चीजों को खत्म करें, त्याग करने की कोशिश करें। त्राटक का सहारा ले, सर्वप्रथम त्राटक विधि का अभ्यास करें। त्राटक पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देखें। मैं आपके
कमेंट ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, और आप चाहे तो यहाँ से आई बटन पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं। तो उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अगर ध्यान भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्र का सहारा भी ले रहे हैं, तो मंत्र का आपको सहारा लेना है, मगर सर्वप्रथम आप में तल्लीनता होनी जरूरी, यानी बिल्कुल भाव ऐसा होना चाहिए कि किसी चीज की प्रति आपको सहानुभूति नहीं रही। आप अपने आप को देह नहीं मानते, सर्वप्रथम शरीर बिल्कुल नहीं मान रहे, पंचभूत शरीर बिल्कुल नहीं है, ना आपने किसी प्रकार का कर्म किया है, ना आपने दान किया, ना तो आपने पुण्य किया, ना आप पाप करते हैं, यानी ना तो आप पाप को जानते हैं, ना तो आप पुण्य को जानते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और ये शारीरिक रूप से समझना बहुत ही दुर्लभ होता है। इसको आप सहज भाव से ऐसा माने कि आप एक पुण्य आत्मा हैं, परमात्मा का स्वरूप है, और सिर्फ आपको प्रकाश की ओर चले जाना है। जहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है उस तरफ बढ़ते चले जाना है। धीरे धीरे आज्ञा चक्र जागृत होने लगेगा। किस प्रकार से? जब आप में विचार शून्य हो जाएगा, आप निरंतरता से एक जगह टिक पाएंगे, ध्यान लगा रहेगा, आपका ध्यान भटकेगा नहीं आपका, उस चीज पर ध्यान करते रहें। कैसे पता चलेगा? पता ऐसे होगा कि धीरे धीरे आपको आपके आज्ञा चक्र में स्पंदन होने लगेगा। आपको लगेगा कि कुछ ऐसा स्पंदन, जैसे रक्त का प्रवाह बहता है ना नसों में, वैसा स्पंदन होने लगेगा यहाँ से आज्ञा चक्र में। और काफ़ी लोगों को दर्द होता है। वह दर्द तो इसलिए होता है क्योंकि वे काफ़ी गहन रूप से उस जगह जोर डालते हैं। ऐसा आपको करना नहीं है, जोर बिल्कुल नहीं डालना, आपको बिल्कुल सरल भाव से रहना है। आज्ञा चक्र जागृत होने के पश्चात क्या होता है, देखिए इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो आध्यात्मिक जगत में जो भक्तगण साधक सवाल पूछते हैं वे बताने के विषय नहीं होते हैं। ये बात आप गांठ बांध के रखें। तो आप क्यों? क्योंकि देखिए भक्ति ऐसा सार है जिसको गुप्त रखा जाता है, जैसे गुरु मंत्र को गुप्त रखा जाता है, क्योंकि अगर वह प्रकाशित हो जाता है तो फिर उसका भेद खुल जाता है। जो बात आपके बीच में और प्रभु के बीच में थी, अगर आप उसको प्रकाश में ला देंगे तो मान के चलिए उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए ये ऐसी चीजें होती है जो अनुभव की विषय होता है, सब अनुभव के विषय, ये स्वयं के अनुभव द्वारा प्रकाश में किया जा सकता है। आपको स्वयं को पता करना पड़ेगा, स्वयं को अनुभव करना पड़ेगा, अनुभव लगना बहुत जरूरी है कि हाँ ये चीज होती है। अब देखिए होने के पश्चात देखिए आज्ञा चक्र के माध्यम से काफी साधु संत योगी महात्मा उनको सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। कुछ ऐसे चीजें हुई हैं जिसके माध्यम से उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करके उस प्रभु को पाया है। बड़े बड़े संत योगी ऐसे बने हैं जिन्होंने काफी लंबे रास्ते तय किए, काफी कठोर, लेकिन वे परिणाम तक जरूर पहुंचे। तो आपको ये ऐसा करना है, सर्वप्रथम आपके अंदर जो विकार है, जो त्रुटियां हैं, त्रुटियां का मतलब समझे, विकारों का मतलब समझे, जो आप अपने इंद्रियों के वश में आकर गलत कार्य कर बैठते हैं, उस पर विजय पानी है आपको। सर्वप्रथम आपको किसी और से लड़ना नहीं है इस संसार में, आपको स्वयं के भीतर बैठे राक्षसों से लड़ना है, जो राक्षस रूप ले चुके हैं आपके भीतर, जो बड़े विकराल रूप से राक्षस रूप ले,
केवल एक आदेश के माध्यम से आप वो गलत कार्य कर देते हैं, उनके अधीन होकर उनको नष्ट करना आपको, तब जाकर आपको वह हर चीज़ पता चलेगी। तो इससे संबंध में और भी आपका कुछ सवाल हो तो ज़रूर करें। त्राटक पर एक वीडियो है जो आप देखें, आई बटन पर जाके आपको सहज रूप से मैंने बता रखी है विधि, उसको करें ताकि आप में एकाग्रता आए। बहुत जल्दी एकाग्रता आती है इसमें, बहुत ही जल्द। ये विधि बहुत ही जल्दी आपको ऐसा रिजल्ट देगी। शुरुआत कम समय से करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।